आप सभी को एक और नए पीएनएल वीडियो पे आप सभी को स्वागत करते हैं। तो जी हाँ, ये जो मैंने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज को शुरू किया था, ये उसका आपका 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का ये पीएनएल है, जो कि मैं हर संडे को अपलोड करता हूँ। प्रीवियस संडे को भी मैंने अपलोड किया था और इस संडे को भी मैं अपलोड कर रहा हूँ कि एक वीक में मैंने जिस चैलेंज को 26,000 रुपये से स्टार्ट किया था, तो एक वीक में कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ या अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये चीज़ों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, तो क्या प्रॉफिटेबल होने की संभावना है या प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं। इस पीएनएल के वीडियो से मैं आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। और इस वीडियो पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में भी अपनी सुझाव को जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कोटिक नियो का प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं एवरीडे ट्रेड करता हूँ। आपको लाइव ट्रेडिंग के वीडियो के माध्यम से ये बताता हूँ, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज जीरो लगते हैं और नए ट्रेडर का और बिगनर ट्रेडर का ये समझ लीजिए कि आधा पैसा ये आपका ब्रोकरेज से ये बचा लेता है। तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ, ताकि जो ब्रोकरेज के पैसा जो अदर ब्रोकर को जाए वो मेरे पास ही रहे। तो आप भी ब्रोकरेज से परेशान रहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं अभी आपका फंड अप टू डेट कर करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास फंड कितना बचा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 27,887 रुपया 33 पैसा का फंड है। मैंने इस ट्रेडिंग को 26,000 रुपये से स्टार्ट किया था और लगभग 10 दिन हो चुके हैं। अब 10 दिन में कमाया तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज, अगर एज ए बिजनेस वाइज और परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो यहाँ पे हमें 1700 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है इन 10 डेज में। तो अगर इस 10 डेज में अगर 1700 रुपया हो रहा है, तो मान लीजिए कि अगर हमें 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में अगर 17, 23, 5100 रुपया, यानी कि 5100 रुपया हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर हम इस 10 दिनों को अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 30 ट्रेडिंग डेज में, क्योंकि ये 10 ट्रेडिंग डेज में हमें 1700 रुपया हुआ है, तो अगर इसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड लेकर करके चले तो 30 ट्रेडिंग डेज में 17,5100 रुपया का हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा, जो कि 26,000 रुपया कैपिटल पे होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर बैंक वाइज कैलकुलेट करें, तो अगर आप 1 लाख अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो सालाना आपको 6 से 7% रिटर्न देता है, यानी कि एक साल में आपको 6 से 7 हज़ार रुपया देगा 1 लाख कैपिटल पे। और अगर आप 26,000 रुपया इन्वेस्ट करके अगर मंथली आप 5,000 अगर आपके यहाँ पे 5,000 अगर ईयर में कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होकर करके, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। तो मैंने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज को स्टार्ट किया था, तो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज में मैं क्या करता हूँ कि एवरी डे 1,000 से लेकर करके मैं 1200 तक का रिस्क लेता हूँ। 1200 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। हाँ, और प्रॉफिट का टारगेट होता है 1,000 से लेकर करके आपको 2,000 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है, जो कि होता है। लेकिन फिर ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि एक बार आपने मान लीजिए कि 2,000 का प्रॉफिट बनाया, तो फिर उसमें से क्या होता है कि 1,000 का लॉस होता है, फिर 500 का प्रॉफिट होगा, फिर 300 का लॉस होगा, फिर कभी कभी 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे प्राइस एक्शन नीचे एक लो और हायर हाई बना कर फॉर्मेशन करके, जैसे बुलिश साइड में कैसे होता है, मार्केट बहुत धीरे 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 ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता हो तो बहुत तेज़ी से वो गिरता है। तो सेम एज ए उसी प्रकार आपका कैपिटल भी ग्रो होता है। जब आपका कैपिटल ग्रो होता है तो बहुत स्लो होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों से, लॉस वाले क्राइटेरिया से अगर आप बच जाते हैं, तो आप एक ट्रेडर बन जाते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग समरी दिखाना देना चाहता हूँ कि कितना मैंने यहाँ पे कौन ट्रेड लेकर कितना लॉस किया है। तो देखिए, यहाँ पे ये 27,883 रुपया अभी अवेलेबल हमारे पास बैलेंस है।
ठीक है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये फ्राइडे का दिन का है। तो फ्राइडे में देखेंगे कि हमें 1,000 रुपये का लॉस हुआ था। तो ये मतलब स्टेटी ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस काट करके 1128 रुपया मेरे अकाउंट से डेबिट हुए, ट्रेडिंग अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से ये डेबिट है जो कटे हैं। फिर उसके बाद फ्राइडे को पिछले दिन थर्सडे को 419 रुपये का लॉस हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन लॉस मिलाकर करके अप्रोक्स 1500-1550 का हुआ। लेकिन उसके प्रीवियस डे यहाँ पे आप देखेंगे 535 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है, 892 रुपये का प्रॉफिट है, 383 रुपये का प्रॉफिट है। फिर बीच में एक 328 रुपये का लॉस है। उसके बाद 2140 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो लगातार कंसिस्टेंसी यहाँ पे 4 दिन 3 दिन अब प्रॉफिट रहने के बाद ये अमाउंट आपको 29,000 के अप्रोक्स चला गया था। लेकिन बीच में 1500 का लॉस होने के बाद आपको 27,000 रुपये दिखाई दे रहा है। इट मीन्स मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो कर करके ट्रेड करेंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और अभी तक आपने ट्रेडिंग चैलेंज को ज्वाइन नहीं किया है तो इस 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं एवरी डे वहाँ पे एक श्योर शॉर्ट कॉल लर्निंग के लिए देता हूँ ताकि आप उसको ऑब्जर्व करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको भी जाकर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।